नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। इनमें से 2 ने अपना नामांकन भी कर दिया, कपिल सिब्बल और जावेद अली। ये दोनों नॉमिनेशन कर चुके हैं और कल फैसला हो गया कि जयंत चौधरी आरएलडी के, राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी सपा और आरएलडी के संयुक्त उम्मीदवार होंगे। अब ये बात तो पुरानी हो गई, मतलब इसमें कोई नई बात नहीं है कि ये 3 कैंडिडेट हैं, 2 ने पर्चा भर दिया, 1 अभी भरेंगे। बात इसके पीछे की कहानी की है। अखिलेश यादव पूरी तरह से सरेंडर कर गए। क्यों मैं कह रहा हूँ कि 3 राज्यसभा की सीटें जो हैं उनमें से एक पर भी उनके मन का कैंडिडेट नहीं है। अगर उनको चुनना होता, उनको फैसला करना होता तो शायद इन तीनों में से कोई ना होता, कुछ और नाम होते, और उनमें से एक नाम उनकी पत्नी डिंपल यादव का तो होता ही। तो अखिलेश यादव की स्थिति समझिए। गठबंधन के साथियों के साथ 125 विधानसभा सीटें लेकर अपनी पत्नी को राज्यसभा में भेजने में असमर्थ रहे। इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि अखिलेश यादव की बेबसी और कमज़ोरी कितनी है। वो सार्वजनिक रूप से भले ही दिखाएं कि वो बड़े दबंग हैं, बड़े बड़े जो है आक्रामक हैं, जो उन्होंने विधानसभा में बोलते हुए केशव प्रसाद मौर्य की टिप्पणी के जवाब में बोला। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, केशव मौर्य के पिता का नाम लिया, जिस तरह से उनका जिक्र किया, वो बताता है कि अंदर तूफान मचा हुआ है। दरअसल अंदर बौखलाहट है जो किसी न किसी रूप में निकल रही है। और एक जो धारणा अखिलेश यादव को, जब वो 2012 में मुख्यमंत्री बने थे, तब उनके मन में धारणा कहिए, मुगालता कहिए, गलतफहमी कहिए, जो भी कहिए, कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के एकमात्र नेता वो हैं। बीजेपी ने उनकी इस अथॉरिटी को पूरी तरह से चैलेंज किया और उनकी धारणा को ध्वस्त कर दिया। 2014, 2017, 2019 और अब 2022 4 चुनावों में अति पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहा। अखिलेश यादव की जो लोकसभा चुनाव में दुर्दशा हुई, बसपा से गठबंधन के बावजूद जो हुआ, और उसके बाद 17 के विधानसभा चुनाव और फिर 22 के विधानसभा चुनाव में, उसका सबसे बड़ा फैक्टर अगर कहें जातीय समीकरण की दृष्टि से अगर बात करें तो वो है अति पिछड़ों का सपा की ओर न जाना। तो समाजवादी पार्टी मुख्य तौर पर अब सिर्फ मुसलमानों और यादवों की पार्टी रह गई है। तो इसलिए अखिलेश यादव के पास मैन्यूवरिंग की गुंजाइश बहुत नहीं है। वो बहुत ज़्यादा अपने मन की कर नहीं सकते। उनको मालूम है कि अगर ऐसा करने की कोशिश की तो उनकी पार्टी में बगावत हो जाएगी। जिस तरह से वो लगातार चुनाव हार रहे हैं, मतलब उनकी पार्टी चुनाव हार रही है, उससे उनके जो पार्टी के विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो नेता हैं, उनके मन में ये बात घर करती जा रही है कि अब हमारा सत्ता में वापसी का सपना ही रह जाएगा, वो पूरा नहीं होने वाला है। तो इसमें सबसे ज़्यादा दबाव जो झेल रहे हैं अखिलेश यादव, वो मुस्लिम वोटर का है। मुस्लिम मतदाता 2022 के चुनाव के बाद से, बल्कि पहले से ही नाराज़ था, लेकिन उसके सामने कोई विकल्प नहीं था। विकल्प तो अब भी नहीं है, तो उसके सामने कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसने ज़ोर शोर से उसको लगा कि अगर पूरी ताकत लगा दें, मैक्सिमम पोलिंग करा दें समाजवादी पार्टी के पक्ष में, तो शायद सरकार बन जाएगी। लेकिन सरकार बन जाएगी से उनको कोई मतलब नहीं। अखिलेश यादव बन जाएं या कोई और बन जाए मुख्यमंत्री, इससे मतलब नहीं। बीजेपी हार जाए, लक्ष्य ये था। और 4 चुनाव से ऐसा हो रहा है कि इस सारी कोशिश के बावजूद बीजेपी नहीं हार रही। तो पहला जो टिकट दिया उन्होंने कपिल सिब्बल का समाजवादी पार्टी, समाजवादी विचारधारा या समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के परिवार से कोई लेना देना नहीं है। कपिल सिब्बल वो वकील, ऐसे वकील हैं जो भ्रष्ट नेताओं और अफसरों के लिए केस लड़ते हैं। उसके एवज में कहीं वो फीस लेते हैं मोटी, और कहीं से राज्यसभा का जुगाड़ करते हैं, जो उन्होंने किया। तो आज़म खां का दबाव था। अगर आज़म खां जेल में न रहे होते, अगर वो इतने लंबे समय तक जेल में बंद न रहे होते और इतने मुकदमे उन पर न होते,
तो कपिल सिब्बल को अखिलेश यादव किसी हालत में टिकट न देते हैं। ये आज़म खां का दबाव है, ये आज़म खां का डर है जिसने कपिल सिब्बल को राज्यसभा की सीट दिलवाई, यानी उम्मीदवार बनाया समाजवादी पार्टी का। दूसरे जावेद अली, जितना दबाव था मुस्लिम समाज की ओर से लगातार, उसमें उनको एक मुस्लिम कैंडिडेट उतारना ही था। तो इसमें भी बाजी मारी राम गोपाल यादव ने, जो उनके करीबी था उसको उन्होंने टिकट दिलवाया, और ये उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं। तीसरा उम्मीदवार जयंत चौधरी है। जयंत चौधरी की जगह वो डिम्पल यादव को भेजना चाहते थे, लेकिन आरएलडी के लोगों ने और जयंत चौधरी के जो करीबी हैं वो लगातार इस बात का संदेश दे रहे थे कि अगर जयंत चौधरी को राज्यसभा नहीं भेजा तो अलायंस टूट जाएगा। और अखिलेश यादव को अच्छी तरह से मालूम था कि अगर आरएलडी अलग होती है तो ओम प्रकाश राजभर के अलग होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और ये दोनों अलग हो जाते हैं तो उनके जो 111 विधायक हैं उनमें से सबको साथ रखना भी मुश्किल हो जाएगा राज्यसभा चुनाव में। कोई पार्टी छोड़कर नहीं जाता, लेकिन सब जो कैंडिडेट हैं, जो ऑफिशियल कैंडिडेट होते समाजवादी पार्टी के, उन्हीं को वोट देते, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। उन्होंने सीट बचाने के लिए, उन्होंने प्रतिष्ठा बचाने के लिए, क्योंकि अगर 3 में से 2 ही सीटें आती तो ये बहुत बड़ा सेटबैक होता अखिलेश यादव को कि 125 विधानसभा सदस्यों का साथ होने का दावा करने और होने का है भी, उसके बावजूद वो 3 सीटें नहीं जिता पाए। अब जयंत चौधरी का क्या मामला फंसा था? अखिलेश यादव चाहते थे कि जयंत चौधरी कम से कम जो है समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ये चुनाव लड़े। कपिल सिब्बल तो लड़े नहीं। कपिल सिब्बल होशियार खिलाड़ी हैं, उन्होंने सबसे पहले ममता बनर्जी से संपर्क किया। ममता बनर्जी उनको राज्यसभा भेजने के लिए तैयार भी थी, लेकिन उनकी शर्त थी कि वो तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करें और उसके बाद उनको राज्यसभा भेजा जाएगा। कपिल सिब्बल तो आज़ाद पंछी हैं, वो किसी के बंधन में रहना नहीं चाहते। उनको अपना कैंपेन चलाना है एंटी हिंदू। जहां हिंदू विरोधी मुद्दा हो वहां आपको कपिल सिब्बल मिलेंगे। तो इसलिए आप देखिए, जिन 2 राज्यों से संपर्क किया, राज्यों की पार्टियों से, ममता बनर्जी हिंदू विरोधी मुस्लिम परस्त, अखिलेश यादव हिंदू विरोधी मुस्लिम परस्त, तो ऐसी ही पार्टियों को संपर्क किया, ऐसे ही नेताओं को जो मुसलमानों के साथ जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तो कपिल सिब्बल का मामला तो इस तरह से बना कि उन्होंने मना कर दिया कि अगर आप हमको राज्यसभा भेजना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन हम समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नहीं बनेंगे, न पार्टी ज्वाइन करेंगे। या अखिलेश यादव इतना साहस नहीं दिखा पाए कि मना कर सकें। वही स्थिति हुई जयंत चौधरी के साथ। जयंत चौधरी ने भी कहा कि या तो हम अपनी पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे या फिर हम नहीं लड़ेंगे। और अखिलेश यादव की फिर ये हिम्मत नहीं हुई कि वो जयंत चौधरी से कहें ये हमारी शर्त है, हम राज्यसभा में आपको भेजने के लिए तैयार हैं, जो वादा किया था वो पूरा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको जाना पड़ेगा समाजवादी पार्टी के सिंबल पर। तो 2 के 2 बल्कि 3 के 3 जो उम्मीदवार हैं उनमें से कोई अखिलेश यादव की अपनी पसंद नहीं है, उनकी राजनीतिक मजबूरी है। उनके लिए इन तीनों को उम्मीदवार बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और अखिलेश यादव अभी तक वो 17 में भी स्वीकार नहीं कर पाए, वो 2022 में भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि सत्ता उनके हाथ में नहीं आई या सत्ता चली गई उनके हाथ से। अब भी उनके तेवर वैसे ही हैं जैसे वो मुख्यमंत्री हों। उसी तरह का व्यवहार, उसी तरह की अकड़, उसी तरह का अहंकार, वो सब दिखाई देता है उनके व्यवहार में। सार्वजनिक रूप से जो कुछ नज़र आता है, निजी रूप से क्या हैं कैसे हैं मैं नहीं बता सकता, लेकिन सार्वजनिक उनका जो चेहरा है वो इसी तरह का है। तो इस हार की मानसिकता के साथ उनको बाई इलेक्शन में उतरना है। 2 उपचुनाव हैं लोकसभा की सीट के लिए, एक आजमगढ़ जो उनकी अपनी सीट है, दूसरी रामपुर जो आज़म खां की सीट थी। तो आज़म खां के लिए अपने उम्मीदवार को जिताना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन यही बात अखिलेश यादव आज़मगढ़ के बारे में नहीं बोल सकते। आज़मगढ़ में इस बार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए अखिलेश यादव को लोहे के चने चबाने पड़े। जब तक वो सांसद रहे पिछले 2.5-3 साल में, तब तक शायद 2 या 3 बार अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गए। वहाँ के लोगों की भारी नाराज़गी है
और 2019 में भी जीते इसलिए थे कि बहुजन समाज पार्टी के साथ अलायंस था, तो दलित वोट मिला था, इस वजह से जीते थे। 2014 में भी मुलायम सिंह यादव बड़ी मुश्किल से जीते थे। उसके लिए क्या क्या धत्कर्म किए थे मुलायम सिंह यादव ने, ये उनको पता है और आजमगढ़ के लोगों को भी पता है। तो इसीलिए आजमगढ़ से एक एमएलसी को उठाकर उन्होंने विधान परिषद में प्रतिपक्ष का नेता बनाया है। वो तैयारी तो निश्चित रूप से कर रहे हैं, लेकिन क्या उनको कामयाबी मिलेगी? क्योंकि बात यह है कि अखिलेश यादव ज़मीन से जुड़े हुए नेता नहीं हैं, उनको कोई ज़मीनी फीडबैक मिलता नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी पौधा अगर उसकी जड़ें ज़मीन में नहीं हैं तो उसके बहुत दिन तक सरवाइव करने की उम्मीद नहीं होती है। मैं राजनीतिक संदर्भ में कह रहा हूँ। मुलायम सिंह को इसीलिए धरती पुत्र कहा जाता था, वो ज़मीन से जुड़े हुए थे, तो इसलिए उनके बारे में ये बात नहीं कही जा सकती। लेकिन अखिलेश यादव को जो सब कुछ मिला है विरासत में, वो धीरे धीरे गंवाने की ओर बढ़ रहे हैं। आप देखते रहिए, इस बाई इलेक्शन से एक दिशा नज़र आएगी। आजमगढ़ अगर नहीं जीत पाते हैं अखिलेश यादव, तो वो उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा लोकसभा चुनाव की दृष्टि से। इसका मतलब होगा कि उनका जो यादव मुस्लिम गठजोड़ है उसमें भी दरार पड़ रही है। लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा समय है, जून में चुनाव है, नतीजे आ जाएंगे तब उस पर बात करेंगे विस्तार से। लेकिन अभी की जो परिस्थिति है उसमें यह है कि अखिलेश यादव इन दिनों भारी दबाव में हैं और ये दबाव उनके सार्वजनिक व्यवहार में परिलक्षित हो रहा है। और ये दबाव आने वाले समय में घटने वाला नहीं है, बढ़ने वाला ही है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।